क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की खबर अब आधिकारिक रूप से सामने आ चुकी है। बांद्रा के फैमिली कोर्ट ने दोनों के बीच तलाक को मंजूरी दे दी है, जिससे वे कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं। दरअसल दिसंबर 2020 में शादी करने वाले इस जोड़े ने कुछ समय पहले फैमिली कोर्ट में सहमति से संयुक्त तलाक की याचिका दायर की थी। इस याचिका में दोनों ने 6 महीने के अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट की मांग भी की थी, ताकि प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए फैमिली कोर्ट को अंतिम फैसला सुनाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि दंपति पिछले 18 महीने से अलग रह रहे थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी में आपसी सामंजस्य की कमी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चहल और धनाश्री ने तलाक का मुख्य कारण कंपैटिबिलिटी यानी वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी को बताया। दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके चलते वे लंबे समय से अलग रह रहे थे। कानूनी प्रक्रिया के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि वे जून 2022 से ही अलग रह रहे थे। हाई कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार किया कि दंपति 2 साल से अधिक समय से अलग थे और मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत गुजारा भत्ता के भुगतान से संबंधित शर्तों का पालन भी कर चुके थे। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने तलाक को अंतिम मंजूरी दे दी। इस पूरे मामले के बीच एक और चर्चा तेज हो गई जब सोशल मीडिया पर चहल की कथित गर्लफ्रेंड, जो एक आरजे हैं, ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था, झूठ, लालच और फरेब से परे, खुदा का शुक्र, आज भी हम खड़े हैं। इस पोस्ट के बाद यह अटकलें लगाई जाने लगी कि चहल और उनकी नई गर्लफ्रेंड के बीच करीबी बढ़ रही है। अब जबकि दोनों कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं, ये मामला क्रिकेट जगत और फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस खूबसूरत जोड़ी को अलग होना पड़ा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शादी में आपसी तालमेल की कमी और वैचारिक मतभेद इस तलाक का मुख्य कारण बने। शादीशुदा जिंदगी में समझदारी और तालमेल बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे के विचारों और जीवन शैली के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो रिश्ते में दरार आना स्वाभाविक हो जाता है। चहल और धनश्री के मामले में भी यही हुआ, जहां वे एक साथ आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बार बार मतभेद होने के कारण उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। इस दौरान कोर्ट द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया भी अपनाई गई, जिसमें दोनों को साथ रहने और मामले को सुलझाने का मौका दिया गया, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। नतीजतन हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तलाक की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। चहल के आईपीएल में भाग लेने की व्यस्तता को देखते हुए इस तलाक की प्रक्रिया को जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट की मांग की थी, जिसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी, जिससे तलाक का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने यह भी माना कि दोनों लंबे समय से अलग रह रहे थे और अब इस रिश्ते को जबरदस्ती जारी रखना उचित नहीं था। इस पूरे मामले के बीच चहल की कथित नई गर्लफ्रेंड की सोशल मीडिया पोस्ट ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इस पोस्ट में उन्होंने इशारों में अपने नए रिश्ते की ओर इशारा किया, जिससे यह अटकलें लगाई जाने लगी कि चहल और वह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब जब चहल और धनश्री कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं, फैंस इस खबर को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे उनकी निजी जिंदगी का मामला मानते हुए उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल यह मामला यह दर्शाता है कि किसी भी रिश्ते में आपसी समझ और सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जब यह नहीं रह जाता तो अलग होना ही बेहतर विकल्प बन जाता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह तलाक जरूरी था, या फिर दोनों को और समय लेकर अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।